क्या सचमुच ईरान का अंत शुरू हो चुका है? क्या वाकई मिडिल ईस्ट की जंग अब निर्णायक मोड़ पर? क्या तेहरान की सड़कों पर पसरा सन्नाटा ईरान की हार का ऐलान? और क्या मुस्लिम दुनिया की चुप्पी ईरान के लिए सबसे बड़ा झटका भी है? क्योंकि मुस्लिम ब्रदरहुड का कार्ड जिस पर ईरान ने सबसे ज्यादा दाम लगाया वो पूरी तरह फेल हो गया। अब अमेरिका का एक कदम इस जंग में टर्निंग पॉइंट साबित होने जा रहा है। ट्रंप ने पहले खलीफा को ललकारा, तेहरान खाली करने की चेतावनी दी और अब अमेरिकी फाइटर जेट की फौज मिडिल ईस्ट के लिए रवाना हो चुकी है। ऐसे में अगर अमेरिका सीधी जंग में कूदता है तो ईरान की संपूर्ण तबाही कोई रोक नहीं पाए। ईरानी खलीफा का अंत करीब, खामनी पर ट्रंप का वर्ल्ड ऑर्डर। इजराइल ईरान जंग में अमेरिका के एंट्री के संकेत मिलते ही बरादर मुल्कों ने खलीफा का साथ छोड़ दिया। ईरान का मुस्लिम ब्रदरहुड वाला कार्ड फेल हो गया। जिनके दम पर खामनेई हुंकार भर रहे थे वो सारे भाईचारे वाले कदे धीरे धीरे खिसक रहे। हो सकता है खामनेई ईरानियों के लिए आयतुल्ला हों, लेकिन फिलहाल ट्रंप की लिस्ट में दुनिया के सबसे बड़े दुश्मनों में शुमार है। आयतुल्ला अली खामनेई के पास गिने चुने घंटे या कह सकते हैं कि उंगलियों पर गिने जाने वाले दिन हैं, क्योंकि ट्रंप ने ठान लिया कि खामनेई का खात्मा होकर रहेगा। खलीफा का गुरूर खत्म करने के लिए ट्रंप ने प्लान सेट किया। ट्रंप की पहली नजर ईरान के परमाणु ठिकानों पर। सबसे पहली बात फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट की। इसमें 2200 सेंट्रीफ्यूज का इस्तेमाल होता है जो यूरेनियम को 60% तक एनरिच करता है। इसके बाद समझते हैं कि नतांज एनरिचमेंट कॉम्प्लेक्स में क्या होता है। इस एटमी प्लांट में 14,000 सेंट्रीफ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है जो यूरेनियम को 60% तक एनरिच करता है। ईरान का तीसरा और बहुत अहम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर है इस्फहान। इस्फहान में यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड तैयार किया जाता है। साथ ही रिएक्टर के लिए फ्यूल और परमाणु हथियारों के लिए यूरेनियम मेटल का प्रोडक्शन किया जाता है। ईरान का बुशर न्यूक्लियर पावर प्लांट भी बहुत खास और कहा यह जा रहा है कि इस वक्त ईरान का यह अकेला चालू न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो रूस के ईंधन से चलता है। इसी बीच इजराइल ने अमेरिका का काम थोड़ा आसान किया और दावा तो यह किया जा रहा है कि इजरायली फाइटर जेट्स ने तेहरान और उसके आसपास के सैन्य ठिकानों पर कई हमले किए हैं। इजरायल के ताजा हमले में ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम को नुकसान पहुंचा। आईडीएफ का दावा यह कि सेंट्रीफ्यूज प्रोडक्शन प्लांट को तहस नहस कर दिया गया। इजरायल ने ईरान में परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन अभी एक अहम न्यूक्लियर साइट पूरी तरह से बची है और वह है फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट। इस प्लांट को अमेरिका क्यों बड़ा खतरा मानता है, जरा यह भी समझते हैं। फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट दरअसल ईरान की सबसे सीक्रेट और बहुत ज्यादा सुरक्षा वाली न्यूक्लियर साइट में से एक है। तेहरान से 160 किलोमीटर दूर फोर्डो गांव के पास पहाड़ के नीचे छिपी हुई इस जगह को हवाई हमलों से लड़ने के लिए डिजाइन किया गया। 80 से 300 फीट अंडरग्राउंड में है फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट। ये एक हैवी सिक्योरिटी वाला बेस है और बेस इतना मजबूत कि हर तरह के हवाई हमले को झेल सकता है और सिर्फ अमेरिका के पास ही इसे तबाह करने की क्षमता है। इजराइल के पास इस एटमी बेस को तबाह करने की ताकत नहीं। ईरान का यह बेस अब रूस की S-300 सिस्टम समेत सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की सुरक्षा में है। इस बीच ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने बुशहर में मोसाद के जासूस को गिरफ्तार किया। IRGC का दावा यह कि दोहरी नागरिकता रखने वाले जासूस खुद को एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता बता रहा था और बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के संवेदनशील क्षेत्रों की फिल्में बना रहा था।